हेलो यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा नमस्कार है। माता बहन भैया सभी को मेरा नमस्कार है। और आप सब कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है कि बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही अच्छा होंगे। तो आप सबका क्या हो रहा है? लड़कियाँ कम हो गई का? तो दोस्तों आज देखो, मेरे हस्बैंड ड्यूटी नहीं गए थे और 2-3 दिन हो गया मैं अभी ड्यूटी नहीं जा रही हूँ दोस्तों। मैं रूम पर ही रह रही हूँ। और जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों को वीडियो में, दूसरे वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों, मेरे हस्बैंड का हमेशा ही तबीयत ख़राब हो जा रहा है। क्या हो गया समझ में नहीं आता है। ऐसा पहले तो कभी नहीं होता था। मैंने जब हम लोग इधर जब से आए ऐसा कभी होता नहीं था। अभी क्या हो गया है समझ नहीं आता है। हम लोग को जो इधर बुलाया था दोस्तों, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग मेरे फैमिली है तो मैं आप लोगों से ज़रूर बताना चाहती हूँ कि उससे हमसे जब से झगड़ा हुआ है ना दोस्तों, जब से झगड़ा हुआ है तभी से ऐसा हो रहा है। ठीक है, उससे हमसे झगड़ा हुआ था। हम लोग तो सब कुछ नहीं बोले थे, बट उसने ही जो उसको मर्जी जो आया था वही हम लोगों को बोली थी। लेकिन पता नहीं चल रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जब से उससे हम लोगों का बहस हुआ है ना दोस्तों, तब से हम लोगों से बात नहीं करते हैं। रहती तो बाजू में ही है, लेकिन उससे बात नहीं होती है हम लोगों की। तो दोस्तों मेरी लड़की का बर्थडे था तो मैं इनवाइट करने भी उससे गई थी, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि वो हमको बुलाई है तो हम उसको नहीं पूछ रहे हैं दोस्तों। हमने तो अपनी तरफ से पूरी वो किया, माने उसको ये ना लगे कि हम उसको पूछे नहीं है दोस्तों। हम गए थे, उसको पूछे, उसको बोले कि मेरी लड़की का बर्थडे है, आपको आना है। तो वो कुछ नहीं बोली दोस्तों, और कुछ नहीं बोली और बर्थडे में आई भी नहीं दोस्तों। और उसके बाजू की एक भाभी थी, वो आई थी बेचारी, उसको जो भी करना था वो करवाई भी, थोड़ा बहुत मेरा हेल्प भी करवाई दोस्तों। फिर वो थी, बर्थडे हुआ तो वो अपना बेचारी गई भी। तो दोस्तों आप ही बताइए, वो नहीं आई थी मेरे द्वार पे, वो 50 रुपये मेरे को भिजवाई थी बर्थडे में। तो आप लोग बताइए, वो मेरे मतलब घर पे नहीं आई, मेरे रूम पर नहीं आई, तो मैं कैसे उसका पैसा ले सकती हूँ? आप लोग बताओ। तो मैंने उसका पैसा नहीं लिया दोस्तों। मैंने भी बोला कि जब वो मेरे रूम पर नहीं आई, अगर उसको आना ही होता, हमसे रिश्ता रखना ही होता दोस्तों, तो वो 1 ही मिनट के लिए हमारे पास आती, और 1 ही मिनट के लिए उसका हम 50 रुपये ले भी लेते, ऐसा कुछ नहीं होता, हम ले भी लेते। लेकिन वो आई नहीं, ना कोई उसके घर का कोई नहीं आया दोस्तों। तो मैंने सोचा कि जब वो नहीं आए तो मैं उसका पैसा लेके क्या करूँगी दोस्तों। तो मैंने उसका पैसा नहीं लिया दोस्तों, मैंने उसका पैसा वापस कर दिया। जो भाभी से भिजवाई थी उसी को मैंने वापस कर दिया कि जब वो मेरे घर पे नहीं आई तो मैं उसका पैसा नहीं लूँगी। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने गलत किया या सही किया, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों जब से उससे झगड़ा हुआ है हम लोगों का ना, तभी से मेरे हस्बैंड का तबीयत नहीं ठीक रहता है। 2 दिन भी सही से नहीं रहते हैं, हमेशा तबीयत ख़राब होता रहता है। मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या हो गया है। वही कुछ करवा दी है कि क्या कैसे हमें तो नहीं पता है, पर इंसान से बड़ा तो भगवान है ना।
भगवान सबका देखता है दोस्तों। मैं तो किसी का बुरा नहीं करती हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं करती हूँ। मैं जहाँ से होता है मैं भलाई ही करती हूँ दोस्तों। लेकिन अगर किसी को लगता होगा कि मैं किसी का बुराई कर रही हूँ तो कोई बात नहीं भाई, वो तो अपनी अपनी समझ की बात है। कौन क्या मुझे समझता है क्या नहीं समझता है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हम तो अपनी तरफ से पूरे रिश्ता निभाना चाहते थे, पर वो नहीं आई तो फिर दोस्तों बताओ क्या करना। नहीं आई तो हम लोग भी बोले कि नहीं भाई वो नहीं आएगी तो फिर हमसे रिश्ता नहीं रखना चाहती तो फिर हम क्यों उससे रिश्ता रखें, बताइए आप। ऐसा थोड़ी है कि दुनिया में वो मेरा साथ नहीं देगी तो हमारा कोई साथ नहीं देगा, ऐसा है नहीं कुछ। हमारा कोई नहीं साथ देगा दोस्तों, लेकिन भगवान तो है ना, भगवान देख रहा है ना, तो भगवान हम लोगों का साथ देगा। क्योंकि ज़िंदगी देना ज़िंदगी लेना तो भगवान के हाथ में होता है दोस्तों, इंसान के हाथ में नहीं होता है। इंसान कुछ भी उसका बुरा करे, कुछ भी उसको सोचे कि मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी तो चला जाएगा। क्योंकि उसने मुझे चैलेंज दिया था दोस्तों, उसने ये बताया था कि तुम्हें मैं जैसे बुलाई हूँ यहाँ पर वैसे तुम्हें मैं घर भेजूँगी। उसने इतना तक भी मुझे चैलेंज दिया था दोस्तों। और हम लोग ने उसे ये बोला था कि तुम कुछ भी कोशिश करो, हमारा जब तक मर्जी रहेगा हम तब तक यहाँ पर रहेंगे, तुम्हारे कहने से हम लोग नहीं जाएंगे दोस्तों। तो हो सकता है उसके मन में खोट चल रहा हो हमारे प्रति, तो वही हो सकता है कुछ भी करवाई हो दोस्तों, कि ऐसे परेशान रहेंगे ये लोग, तबीयत खराब होगा, ये करेंगे काम नहीं करेंगे बैठेंगे तो कैसे ये लोग का खर्चा चलेगा, फिर वो परेशान हो जाएंगे तो घर चले ही जाएंगे। हो सकता है उसने ऐसा करवाया हो, लेकिन मैं तो भगवान के भरोसे हूँ दोस्तों। कि मैं आई हूँ तो भगवान के भरोसे ही हूँ। कि मैंने बताया ना कि ज़िंदगी देना और ज़िंदगी लेना भगवान के हाथ में होता है, तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है दोस्तों, ये आप लोग भी जानते हैं। अगर आप लोगों से मैं ये बात सही कह रही हूँ दोस्तों, तो आप लोग ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर भी करना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा देखना दोस्तों कि मैंने बात सही कही है कि गलत कही है। वो लोग की नज़र में मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये भगवान जानते हैं, पर मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ ये भी भगवान जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान किसका नहीं जानते। मैं गलत करती हूँ, अच्छा करती हूँ, कुछ भी करती हूँ, भगवान मेरा सब देखता है। लेकिन आज ते हम लोगों ने अब सोच लिया है दोस्तों कि ठीक है कोई बात नहीं, वो हम लोगों से दोस्ती मैंने हम लोगों से वो नहीं रखना चाहती है रिश्ता, तो हम भी नहीं रखेंगे दोस्तों, कोई बात नहीं है। हम भी अपना खाएंगे जिएंगे मरेंगे जिएंगे, उससे क्या लेना देना है। तो दोस्तों हम लोग भी उससे नहीं बात करते हैं, जब वो बात नहीं करती तो हम लोग बताओ कितना गिर के रहेंगे वो लोग से। हाँ, गिर के रहने का भी कोई सीमा होता है। तो हम गए थे, रिक्वेस्ट भी किया, नहीं वो सुनी हमारी बात, तो कोई बात नहीं है। हम लोग अपना जैसे तैसे अपना ज़िंदगी काट रहे हैं ना दोस्तों, किसी के सामने हाथ फैलाने तो नहीं जा रहे हैं ना दोस्तों, कि मैं उसके सामने जा रही हूँ हाथ फैलाने की मुझे तुम हेल्प करो, मेरे पास परेशानी है क्या है कैसे है। मैं नहीं जा रही हूँ उन लोगों से हेल्प मांगने। अपना जो भी है जैसा भी है, मुझे कोई कुछ भी समझे, मैं बेकार हूँ, गलत हूँ, सही नहीं हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे कोई भी दुनिया कुछ सोचे, लेकिन मैं अपने नज़रों में सही हूँ, बस इतना मैं जानती हूँ दोस्तों। बाकी तो भगवान सबका देख ही रहा है।